सभी साथियों को जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज हम आपसे इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2024 का जो अभी फिजिकल चल रहा है, उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल में क्या क्या दिक्कतें आ रही है बच्चों को, क्या क्या पॉइंट्स मिल रहे हैं मेडिकल में, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किस डॉक्यूमेंट्स में ज़्यादा बच्चे जो है कि डिसक्वालीफाई हो रहे हैं। आज हमारा स्पेशली वीडियो इसी पे है, क्योंकि कई बच्चों का हमारे पास मैसेज आ गया था कि सर अभी जिसका मेडिकल या फिजिकल या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ है, उनके लिए एक स्पेशली आप वीडियो लेकर के आइए, ताकि हम लोग उसको रिव्यू देख सकें कि क्या क्या हम लोग को तैयारी करके जाना चाहिए कि पॉइंट्स कम से कम मिले और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हम लोग क्वालिफाई हो जाएं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो मेरी फ्यूचर में लेटेस्ट वीडियो आने वाली है वो आज तक सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अगर बात किया जाए तो आपका फिजिकल कंडक्ट होने के बाद से, जब आप फिजिकल क्वालिफाई हो जा रहे हो, उसके बाद से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जा रहा है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सबसे जो जरूरी पॉइंट्स है, आपका क्रूशियल डेट। आपका जो क्रूशियल डेट है वो जब आप फॉर्म फिलअप होता है ऑनलाइन, उस समय जो फॉर्म फिलअप करने का, रिसीव करने का जो लास्ट डेट एसएससी देती है, वही आपका डेट जो होता है वो क्रूशियल डेट होता है। उस डेट से पहले जैसे आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, उसके बाद से आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो गया, क्रीमी लेयर वाला सर्टिफिकेट हो गया, ये सब जितने भी आपके सर्टिफिकेट हैं वो क्रूशियल डेट के पहले से आपका बना होना चाहिए। नहीं तो आपको जो है कि जो वहाँ की कंसर्न अथॉरिटी है, जो बोर्ड है, वो आपको डिसक्वालीफाई कर सकता है। वो उनको अथॉरिटी है। हो सकता है कि मे भी कई सेंटरों पे जो है कि क्वालिफाई भी कर दे रहे हैं, लेकिन कई सेंटरों पे उनको जो है कि बिना किसी उसका रीजन बताए हुए उनको डिसक्वालीफाई कर दे रहे हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उनको रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। उसके अलावा बात किया जाए आपके मेडिकल के पॉइंट्स का, तो दोस्तों मेडिकल के पॉइंट्स का अगर हम सबसे इम्पोर्टेंट बात करें तो सबसे पहले शुरू करते हैं आपके कान से लेकर के। जैसे आप मेडिकल में जाने से पहले आप अपने कान को जो है कि किसी जा करके, जो कान का डॉक्टर है वहाँ पे जा करके थोड़ा अपने कान की साफ सफाई करा लें, क्योंकि काफ़ी दिनों से आप इधर धूल गर्दे मिट्टी में गाड़ी वगैरह चलाते हैं, तो इसमें जो है कि काफ़ी ज़्यादा धूल वगैरह जम जाता है। इसके कारण से जो है कि उसमें भी आपका पॉइंट्स मिलता है। और उसके लिए जो है कि लोकल झोला छाप डॉक्टर से जो है कि आप उसको मत साफ कराइए, क्योंकि वो लोग ज़्यादातर हाइड्रोजन डाल करके और उसके कान की सफाई करते हैं। उसमें उसका जो कान का परत होता है वो लाल हो जाता है, तो उसमें भी डॉक्टर साहब को और डिसक्वालीफाई कर सकता है। उसके अलावा आप आ जाते हैं नाक पे। कई बच्चे बोलते हैं कि नाक में हमारी जो है कि नाक टेढ़ी टेढ़ी है मेरी। उसमें देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अगर आपका साइनस नहीं है, आपको सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं होता है, तो उसमें आपका पॉइंट्स नहीं बनता है, उसमें आप क्वालिफाई हो जाएंगे। तीसरी बात आती है आपका जो है कि तीत का। अगर आपका जो है कि दांत आपका सही है, अगर दांत में अगर कहीं गड्ढा है या कहीं गैप हो गया है, तो उसमें आप रूट कैनाल करा लीजिए, या आरसीडी आप उसमें जो है कि गैप को अपने फिलअप करा लीजिए किसी डेंटिस्ट के पास जा करके, तो भी आप वहाँ पे क्वालिफाई हो जाएंगे। कई बच्चों का मैसेज रहता है कि सर दांत में अगर हमारा पॉइंट मिले तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो आप किसी डेंटिस्ट के पास जाइए और अपने दांत में जो है कि आप रूट कैनाल करा लीजिए, आप कोई मसाला भरा लीजिए, आप दांत में जो है कि बिल्कुल पास हो जाएंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। उसके अलावा आपकी बात आती है जैसे कि आँख में जब आपको कोई चीज़ पढ़ाया जाता है, जब तो एक आंख मान लीजिए बोल दिया जाता है कि बंद करने के लिए, आपको जो है कि कोई आगे बोर्ड लिखा रहता है, उसमें आपको पढ़ने के लिए होगा। तो जब आप पढ़ेंगे उसको, तो दूसरी आंख से जब बोला जाएगा आपको पढ़ने के लिए, पढ़ने के बाद से जब ये आंख बंद करेंगे, इसको खोलेंगे, तो इससे थोड़ा सा धुंधला दिखाई देगा। तो जब आपसे आंख बंद कराया जाएगा तो इसको थोड़ा नॉर्मल से ही बंद करें, ये नहीं कि पूरा दबा करके बंद कर दें। जब दूसरी आंख से पढ़ने का नंबर आया तो आपका धुंधला दिखाई देने लगेगा। तो आप इस सब चीज़ का ध्यान रखें। जब भी आप मेडिकल में जाते हैं तो ये सब आपका पॉइंट्स वहाँ पे नोट किया जाएगा। उसमें अगर आपको जो है कि कभी कभी री मेडिकल भी मिल जाता है, अगर आपकी आंख 6/6 नहीं है, आपकी धुंधला दिखाई दे रही है, उसमें आपको मेडिकल में पॉइंट दिया जा सकता है। उसके अलावा आपका आप अपने अपने हिसाब से जो है कि आप अपनी तैयारी करके मेडिकल का जाइए। अगर आपका पहले से ही कोई प्रॉब्लम है, जैसे मान लीजिए बीपी का आपको प्रॉब्लम है, आपसे जब डॉक्टर वहाँ पे बातचीत कर रहा है, तो बातचीत करने के दौरान आप जो है कि ज़्यादा कुछ उससे आर्गूमेंट न करें। अपने ज़्यादा जितना ही आपसे पूछा जाए उतना ही डॉक्टर को बताएं। जाने से पहले आप जो है कि आपका जो अंडर आर्म्स जो है यहाँ पे हेयर रहता है, इसको रिमूव कर दें, यहाँ पे कांख में का बाल। उसके अलावा अंडर जो आपका जो प्राइवेट पार्ट्स होता है, वहाँ का जो आपका बाल होता है, उसको भी आप रिमूव कर दें। आपके पूरे बॉडी का जो है कि वहाँ पे मेडिकल के समय में चेकअप किया जाता है, क्योंकि उस समय एक स्थिति ऐसी आती है कि आप अंडर गारमेंट्स भी आपका एक स्थिति में जो है कि डॉक्टर साहब उतरवा देंगे। सारा आपका हाइड्रोसील से लेकर के प्राइवेट पार्ट से लेकर के हर एक चीज़, आपको बवासीर वगैरह भी चेक किया जाता है। तो आप इन सब चीज़ की तैयारी करके जाएँ। जब वहाँ पे भर्ती सेंटर पे आप जाएंगे, तो जाने के बाद से फर्स्ट में ही आपका, जब आपको टाइम से बुलाया जाता है फिजिकल क्वालिफाई करने के बाद से, तो आपका अगले दिन ही आपका जो है कि ब्लड टेस्ट होगा, आपका एक्सरे होगा।
ब्लड टेस्ट में आपका हीमोग्लोबिन हो गया और लिक्विड प्रोफाइल हो गया, वो इसलिए चेक किया जाता है कि आपके खून में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यूरिन का आपका टेस्ट होता है कि आपके पेशाब में कोई दिक्कत नहीं होता है, नहीं तो है ना, कई बच्चों के पास क्या है कि पेशाब में प्रोटीन्स की मात्रा आ जाती है, कोई इस तरह का इन्फेक्शन हो जाता है, इस वजह से आपका जो है कि ब्लड का और यूरिन का टेस्ट होता है। उसके अलावा आपका चेस्ट का जो है कि पूरा इसका आगे के हिस्सा का और पीछे का दोनों साइड से आपका एक्सरे होगा। एक्सरे में अगर आपका चेस्ट में कोई मतलब कोई आपका हड्डी वगैरह फ्रैक्चर्स नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपके चेस्ट में, ये सब रिपोर्ट जब तक आता है उससे पहले आपका मैनुअली डॉक्टर साहब आपका बाकी की जो प्रक्रिया होती है, जो मेडिकल में बाकी सब चीज़ें देखा जाता है, वो सब चीज़ भी डॉक्टर साहब आपका पूरा चेकअप कर लेंगे आपके रिपोर्ट आने तक। फिर रिपोर्ट आ जाता है तो वहाँ पे जो है कि आपका उस रिपोर्ट से मिलान करके अगर आप जो है कि शारीरिक परीक्षण में आप पास हैं और उसमें आपके जो है कि लैब टेस्ट में और अपना एक्सरे में पास हैं, तो आपको मेडिकल में क्वालिफाई कर दिया जाता है। इसके पीछे जो है कि कई लड़के घबरा जाते हैं, जैसे आपका बीपी नापा जाता है, अगर पहले से आपका बीपी का कोई प्रॉब्लम है तो थोड़ा बहुत आप मेडिसिन भी खा लें। जब किसी बच्चे का बीपी का प्रॉब्लम नहीं भी है तो हाँ, अगर आपका बीपी नापा जाता है तो आप ज़्यादा घबरा जाते हैं, बहुत कुछ सोचने लगते हैं, इसलिए आपका बीपी जो है कि बढ़ जाता है। तो जब भी आपका वहाँ पर बीपी नापा जाए तो आप अपने किसी अच्छे चीज़ के बारे में सोचते रहिए, किसी अपने भगवान देवी देवता के बारे में आप सोचते रहिए। उससे क्या हो जाएगा कि आपका बीपी का जो लेवल है वो हाई नहीं होगा। तो जब भी आपको मेडिकल के लिए वहाँ पे कॉल लेटर आता है या मेडिकल के लिए आपको बुलाया जाता है अगले दिन ट्रेनिंग उस पे सेंटर पे, आप टाइमली जो है कि वहाँ पे पहुँच जाया करिए। वहाँ जाने के बाद से आपको ये हो जाएगा कि थोड़ा-सा रिलैक्स आप महसूस करेंगे। उसके अलावा अगर किसी बच्चे का पहले में आप मतलब पास्ट में आप किसी तरह का ऑपरेशन कराएँ, जैसे हाइड्रोसील का, हर्निया का, पथरी का या किसी भी चीज़ का आप ऑपरेशन कराएँ, गॉल ब्लैडर का, आप उस समय डॉक्टर साहब अगर पूछते हैं कि क्या इससे पहले आपने कोई ऑपरेशन कराया है, तो उसके बारे में भी आप डॉक्टर साहब को ज़रूर बता दें, क्योंकि उसको बताने से कोई दिक्कत नहीं, वहाँ बता दें कि जी सर, हमने हाइड्रोसील का ऑपरेशन इतना दिन पहले कराया था और अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अभी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं पथरी का ऑपरेशन कराया था, अभी मैं ठीक हूँ, मुझे अभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, मैं सब कुछ इवेंट कर सकता हूँ। अगर आप नहीं बताते हैं और आपके ऑपरेशन के बारे में डॉक्टर्स को पता चल जाता है, तो डॉक्टर साहब यही सोचेंगे कि अगर ये लड़का अभी इतना झूठ बोल रहा है तो आगे चल करके फोर्स में और भी कितना झूठ बोलेगा। तो अगर डॉक्टर्स अच्छे रहते हैं तो आप अगर ऑपरेशन भी कराए हो तो कोई नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है डियर, आपको क्वालिफाई कर दिया जाएगा। बात ये डिपेंड करती है कि आप वहाँ पे सच बोलना है और डॉक्टर साहब जितना आपसे पूछे, अगर आपका नाम पूछे तो नाम बताएं, घर कहाँ के रहने वाले हो वहाँ अपना एड्रेस बता दें। ये नहीं कि पूरे अपने खानदान का पूरा विवरण दें। डॉक्टर साहब से उतना ही आप बात करें जितना आपको जो है कि डॉक्टर साहब पूछते हैं। ज़्यादा जो है ओवर कॉन्फिडेंस में उनसे ज़्यादा बातचीत करके आर्गूमेंट ना करें। डॉक्टर साहब को अननेसेसरी अपने बातों में जो है कि ना उलझाए, ना फंसाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो डॉक्टर्स होते हैं वो कम बोलना पसंद करते हैं। जितना आपसे पूछे उतना ही बताइए। तो उम्मीद करता हूँ कि जो बच्चों का क्वेरी था वो बच्चों का क्वेरी जो है कि दूर हो गया है और मेडिकल से जो रिलेटेड जो पॉइंट्स थे वो सब भी उनको लगभग जो है कि कवर कर दिया गया। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उन बच्चों को इस वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए, ताकि जो बच्चे अभी मेडिकल देने जाने वाले हैं, जिनका फिजिकल अभी नहीं हुआ है, उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में है। उन बच्चों तक इस वीडियो को शेयर करिए ताकि उनका जो है कि सिलेक्शन हो सके। और मुझे बहुत खुशी होगी कि हमारे किसी बच्चों ने वीडियो देखा और मोटिवेट होकर के और इस तरह से अपना मेडिकल दिया, वो अभी आज सेलेक्ट होकर के जवान सिपाही वर्दी पहन करके घूमेगा इस साल, उस समय मुझे बहुत खुशी होगी। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।